मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का मसला है, मुफ्ती साहब फ़ोम के गद्दे जो होते हैं, जो 12 mm मोटे होते हैं, उन पर नमाज के लिए बाज़ों का कहना है कि सजदे में सर टिकता है और सख्ती महसूस होती है। बाज़ कहते हैं नहीं, इस पर सर नहीं टिकता, हमें सख्ती महसूस नहीं होती, तो क्या है? देखिए, दो तरीके के गद्दे होते हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो हम डनलप के गद्दे बांधते हैं, जिस पे आप लेट गए तो आपको तला बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, तो उस पर तो नमाज बिल इत्तेफाक नहीं होगी, सजदा नहीं हो सकता, उस पर नहीं होगी। कुछ गद्दे ऐसे होते हैं जो चारपाइयों में पड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने उस पर हाथ रखा तो आपको तला महसूस होता है, कुछ सख्ती महसूस होती है। तो जैसे जाड़ों के महीने में अक्सर ऐसा होता है कि आजकल मस्जिदों में फ़ोम बिछ रही हैं या नमाज चटाइयों पर एक गद्दे बिछा देते हैं या बिछा देते हैं, तो ऐसी चीज़ जिससे सख्ती का इज़हार आपके हाथ में हो रहा हो और सख्ती आप कर रहे हो। ये नहीं कि बिल्कुल सर ड्रिल मशीन की तरह सर में ज़मीन में मारना है, बल्कि एक एहसास हो जाता है कि हाँ भाई सिर जो है सख्त किसी चीज़ पर टिक रहा है, तो बस अगर ऐसा है तो बात ख़त्म, आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब क्या है ना, लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि ज़रा सी बात पे इख्तिलाफ पैदा नहीं, ये सब बातें घर, या तो आप एक काम करिए, आपको अगर परेशानी है तो पूरी मस्जिद में कारपेट करा दीजिए, ख़त्म, बात ख़त्म, एक ही बात। जो अल्लाह का शुक्र है जो हो रहा है उस पर इंसान को खुश रहना चाहिए। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम इस बारे में कि आजकल सोशल मीडिया पर जो रील्स आ रही हैं उसमें ये बात मशहूर है कि हदीस में आया है कि अगर बीवी शौहर के पाँव दबाए तो उसे 70 तोले सोना सदका करने का सवाब मिलता है। जिस चीज़ का आपने ज़िक्र किया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया की हर बात सच तो होती नहीं, और इत्तफ़ाक़ की बात है ये जो जिस हवाले से ये बात बयान की जा रही है, ये भी बात हमें तो ढूंढने में कहीं मिली नहीं। हम अपने उस्ताद से और पूछ लेंगे, अभी तक तो कहीं मिली नहीं रिवायत की ऐसी हदीस है। सोशल मीडिया की बात तो सोशल मीडिया की होती हैं, उस पर आप देख कर कोई मसले पर अमल ना करें, बेहतर ये है। जब तक आप किसी अब अच्छा, एक भी बात यहाँ पर मैं एक और बात ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ कि हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे मसले देखते हैं, बहुत सारे बयानात सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये अच्छी बात है, आपको सुनना भी चाहिए। जिनके पास नहीं वक्त होता वो मोबाइलों पर सुन लेते हैं सारी बातें, लेकिन ये बात ज़रूर देखें कि जिसकी बात आप सुन रहे हैं उस तक आपकी कभी रसाई मुमकिन है नहीं, यानी कि आप मिल सकते नहीं मिल सकते। और दूसरी बात यह है कि वो आपसे वही बात कह रहे हैं जो आपने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, या कोई नई बात पेश कर दी उन्होंने। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी लाइक्स और अपनी रीच बढ़ाने के लिए बाज़ लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं जो कि सुनने में बड़ी नायाब सी लग रही है, लेकिन शरीयत तो 1400 साल पहले आ चुकी और उसके कानून भी 1400 साल पहले आ चुके। अब कुछ नया तो हो नहीं सकता। अब कोई आदमी अगर नई बात बयान कर रहा है तो नई बात सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करना चाहिए जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं किसी मोतबर मुफ्ती से बात मालूम करके। मुफ्ती साहब ने सुना है कि नमाज में अगर आंखें बंद रखते हैं तो जन्नत में हूरें अंधी हो जाएंगी, ये बात भी हमने सुनी। ये बात भी मन गलत है, ये सब टोटकी की बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुफ्ती साहब, अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं पैदा तो इंसान के जिस्म में हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, तो क्या ये ख़्याल आना सही है या नहीं? देखिए, ये एक बीमारी जो है ये शुरू हो चुकी है, अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ने दो ही चीज़ें बनाई हैं, मर्द और औरत। इसके अलावा कोई भी चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई, चाहे वो कुछ भी हो। आजकल LGBTQ के नाम से पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अल्लाह ने सिर्फ जो बनाया है एक मर्द और औरत बनाया है। तो अगर आप इस उम्र से, असल में सोशल मीडिया जब से इतना आम हुआ है तो लोग, वही वाली बात मैंने आपको बात कही, सब चीज़ का ताल्लुक एक चीज़ से है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे कहें अरे ये किस नया काम किया। तो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, उन्हें यह ख्याल आता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरी रीच, अचानक से मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरी फॉलोअर्स रीच बहुत बढ़ जाए। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनको ऐसा होता है। तो बहरहाल जिन लोगों को ये शिकायत हो रही है उन लोगों को आप मारे पीटे गाली बके कुछ भी करें तो कुछ नहीं होगा। इसका हल यही है कि उनको बार बार समझाया जाए कि इस तरह की चीज़ें नहीं है। अल्लाह ने अगर तुम्हें लड़की बनाया होता तो तुम लड़की होते, अल्लाह ने तुम्हें लड़का बनाया था तुम लड़के हो। जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ैसला अल्लाह ने कर दिया, अगर अल्लाह को अगर तुम्हारे लिए खैर होता लड़की बनना तो तुम्हें अल्लाह लड़की बनाता, और अगर अल्लाह ने तुम्हें लड़का बना दिया तुम्हारे अंदर लगा कि तुम लड़की हो, तो ये बात सही नहीं है। तुम्हें जो अल्लाह ने बनाया है तुम वही मानो अपने आप को। वक्त लगे देर लगे तो उनको समझाया जाए
یہ نہیں کہ ڈنڈا لیا اور بہت لوگوں نے تو ایسے میں نے واقعات پڑھے بھی ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کا خون کر دیا، تو وہ بجائے یہ کہ ان کی اصلاح کرتے ان کو سمجھاتے، وہ ایک اور گناہ کے مرتکب ہو گئے، انہوں نے جو ہے اپنے اوپر ایک خون کرنے کا انضام لے لیا، وہ بھی اپنی صحیح اولاد کے خون کرنے کا، کیونکہ ہے نا وہ واقعہ صاحب تھے، پٹھان صاحب تھے، 4 جنریشنوں سے ایک واقعہ آیا تھا میرے پاس، 4 جنریشن سے پٹھان چل رہے تھے، وہ اچانک جو ان کی 5ویں نسل آئی، وہ جو نسل نکلی کچھ اور، وہ اس نے کہہ دیا کہ حالانکہ اس کے 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکے میں سے ایک لڑکے نے کہہ دیا کہ میں لڑکی ہوں، تو انہوں نے پٹھان صاحب نے اپنی اس اولاد کا ہی قتل کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ پٹھان کی اولاد لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ تو ایسی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا تو یہ بھی غلط کام ہے، تو سمجھایا جائے اور ان کو ذہن سازی کی جائے، اور یہ سارے کام جب ہی ہوں گے جب ہم دین سے دور ہوں گے، آپ یہ بات سمجھ لیجئے، نئے کام جب ہوں گے جب ہم دین سے دور ہوں گے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ کیا غیر شادی شادی لڑکی پردے میں رہ کر محرم لڑکے کو دیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ لڑکے کا کہنا ہے بغیر دیکھے نکاح کر لیا جائے تو بعد میں ناپسند ہو گئی تو وجہ سے تنازعات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نظر کو بڑھا کر پھر ملاقاتیں کرنا شروع کرنا، یہ سب کرنا بغیر نکاح کے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ہاں ایک بات ہے تو فوٹو کے ذریعے دیکھ لیں، اور بات سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل ہر رسم کے نام پہ کیا کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کو خود دیکھنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پوری محفل بنائی جائے، ایک دعوت کی جائے جس میں باقاعدہ ایک زبردستی کا تام جھام نہیں ہونا چاہیے، بس ایک نظر پڑ گئی ختم بات۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ گنجائش ضرور ہے دیکھنے کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے میں تو دیکھوں گا، لڑکی والے کہتے ہیں ہم تو نہیں دکھائیں گے، ہم فوٹو دکھا دیں گے۔ تو بھائی پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی والے دکھانے کو تیار ہیں تو آپ دیکھ لیجیے، اگر نہیں دکھانے کو تیار ہے تو آپ کو نہیں پسند آ رہا وہاں شادی کر لیجیے، نہ نہیں کرنی تو وہاں آپ دوسری جگہ تلاش کر لیجیے۔ بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ وہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔